हेलो। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 भाग 3 का पार्ट है। भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। हमारे यहाँ मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार भारतवासी को एक अहम प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। हमारे देश में मूल अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। अनुच्छेद 13 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को विशेष प्रकार की शक्ति भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार का क्षरण हो, अल्पीकरण हो, कम हो या नाश हो या किसी प्रकार से मूल अधिकार में परिवर्तन हो। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1 कहता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अर्थात भारत संविधान के लागू होने से पहले जितने भी सारे विधियां हों, जितने भी सारे नियम कानून हो, वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जो इस भाग अर्थात भाग 3 के अंतर्गत जितने भी सारे नियम कानून हैं, जितने भी सारे मूल अधिकार हैं, अगर इन्हें किसी प्रकार से कम करे या क्षति पहुंचे तो वह विधियां को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका सामान्य मतलब यह है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले जो भी विधियां बनी होंगी मूल अधिकार के लिए या मूल अधिकार प्रदान करने के लिए, अगर वो विधियां भाग 3 के किसी भी अनुच्छेद में किसी प्रकार से कमी करे या अल्पीकरण करे तो वह विधियां जो भारत संविधान लागू होने से पहले जो विधि बनी थी उसे अमान्य कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है, राज्य ऐसी कोई विधियां नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। अर्थात राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या थोड़ा भी कम करती है, किसी प्रकार से कम करती है, तो वह इस विधि के इस क्लॉज के माध्यम से वह बनाई गई विधि अमान्य घोषित हो जाएगी, उस मात्रा तक वह शून्य होगी। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 3 का कहता है, क्लॉज 3 कहता है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। क्लॉज 3 का कहता है, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, रूढ़ि उन्हें कहा जाता है जो पहले सदियों से चली आ रही है, उन्हें रूढ़ि कहा जाता है। अर्थात इस क्लॉज 3 के में जो कहा गया है कि विधि के अंतर्गत या फिर अध्यादेश हो सकता है, आदेश हो सकता है, उपविधि हो सकता है, नियम, विनियम, अधिनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, कुछ भी विधि का जिक्र इनमें इतना सारा किया गया है। इसी अनुच्छेद के क्लॉज 3 का सब क्लॉज ख यानी कि बी कहता है, प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य समक्ष प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है। अर्थात ऐसा कोई विधि जो संविधान के प्रारंभ से पहले ही बनाई गई थी या अगर अब भी है, मतलब यहाँ पर पहले की बात की है, जो संविधान प्रारंभ से पहले बनाई गई है, वह अगर वैसा विधि है जो पहले ही समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन अगर वह अभी वर्तमान में परिवर्तन में आ जाए, वर्तमान में अगर इसकी चर्चा हो जाए और वह किसी भी प्रकार से मूल अधिकार को अगर समाप्त कर रही है, तो वह बनाई गई जो पूर्व विधि है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें अगर किसी भी नियम है या
जितने भी बड़े बड़े नियम हो सकते हैं, अगर किसी प्रकार से मूल अधिकार को समाप्त करे तो वह बनाई गई, उससे पहले जो बनाई गई विधि थी वो पूरी तरह से अमान्य घोषित हो जाएगा, अर्थात सामान्य रूप से उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इस विधि के माध्यम से अगर मान लिया जाए कोई बड़ा नियम है जिसमें 10 पॉइंट है, अगर 10 पॉइंट में से 10 बिंदु में से अगर 9 बिंदु किसी भी मूल अधिकार को कोई क्षति ना ही पहुंचा रहा है, लेकिन अगर 10वां बिंदु मूल अधिकार को किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है या अल्पीकरण कर रहा है या उसे कम कर रहा है, तो वह पूरा अधिनियम को ही समाप्त नहीं करेगी, बल्कि उस बिंदु को समाप्त करेगी जो मूल अधिकार को क्षति पहुंचा रही है, कम कर रही है। इसमें 9 बिंदु किसी प्रकार से मूल अधिकार को कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो 9 बिंदु यह इस नियम में जुड़ेगी। लेकिन 10वां बिंदु जो मूल अधिकार को किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रही है, तो सिर्फ वह 10वां बिंदु को ही उसे समाप्त किया जाएगा, न कि पूरे आर्टिकल को या जो भी विधि बनाई गई है उसको पूरा समाप्त नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसा बिंदु जो मूल अधिकार को समाप्त कर रही है, उसी बिंदु को समाप्त किया जाएगा, न कि पूरे विधि को। अनुच्छेद 13 का क्लॉज 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यह क्लॉज इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ गया। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस भाग में अगर किसी प्रकार के संशोधन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे संशोधन करने के लिए देगी, लेकिन उसका रिव्यू बाद में करेगी, न कि पहले ही उसे हस्तक्षेप करेगी। जैसे अगर संसद किसी प्रकार से इस भाग में किसी भी बिंदु को या किसी भी आर्टिकल को संशोधित करना चाहेगी तो वह आराम से कर सकेगी, लेकिन संशोधन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। अगर उसमें किसी भी प्रकार से मूल अधिकार को कम कर रही है या छनन कर रही है या हनन कर रही है, किसी प्रकार से मूल अधिकार को क्षति पहुंचा रही है, तो वह संशोधन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13 है क्या। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधियां नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम करे या किसी प्रकार से हानि पहुंचाए। अगर संविधान के प्रारंभ होने से पहले भी अगर कोई विधि है जो मूल अधिकार को अभी हनन करे या कम करे, तो वह बनाई गई पहले वाली जो विधि है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात मूल अधिकार सर्वथा बने रहे, किसी प्रकार से कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देती है। अगला वीडियो में मिलेंगे अनुच्छेद 14 जो समता और समानता का अधिकार है, उसमें हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 14 में मिलेंगे कल फिर अनुच्छेद 14। तब तक यहीं पर है, यहीं तक ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।